गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं धर्मेंद्र कुमार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज क्लास 8 का मैथ का एक्सरसाइज 6.A लेकर आए हैं। देखें कि कुछ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6A के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ी कहीं गलती कर लिए हैं। फिर देखते हैं कि वह कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्या आप लोग एरर कहाँ किए हो, क्या त्रुटि हुई है आप लोगों से, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कर रहा है ऐड करने के लिए। क्या करने के लिए? ऐड करना है। किसको? 8AB माइनस 5AB 3AB माइनस A। देखिए जनरल फॉर्म में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो जनरल मेथड है ऐड करने का, किसी को जोड़ने का जो जनरल मेथड है वो देखिए। क्या करेंगे तो 8AB, फिर उसके नीचे लिख देंगे माइनस 5AB, फिर उसके नीचे लिख देंगे 3AB, फिर उसके नीचे लिख देंगे माइनस AB। अब इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो ऐड करने के सेंस में माइनस होगा या प्लस होगा। ऐड जब करेंगे तो ये ऐड का जो सिंबल होता है वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, मतलब जो जैसे वैसे ही रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि 8AB अगर यहाँ प्लस में है तो ये 3AB भी प्लस में है, तो इसको मन ही मन कर लीजिए। 8 और 3 हो गया 11 भी हो गया, और माइनस में भी इसकी संख्या बढ़ जाएगी। माइनस 5AB है और माइनस AB है, तो 5 और 6AB हो गया। तो 8 और 3 11 में से 6AB माइनस होगा तो बच क्या जाएगा? यहाँ कितना बचेगा? 8 3 11 हो गया, 11AB और माइनस 6 तो हो जाएगा 5AB। यही आपका आंसर है। समझ रहे हैं कि नहीं? एक मेथड और लेते हैं, सेकंड मेथड। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखिए, तो सेकंड मेथड क्या हो जाएगा इसका? सेकंड मेथड देखिए 8AB, फिर इसको लिखेंगे प्लस। गौर से देखिएगा, AB माइनस है तो पोस्ट में ले लेंगे, प्लस 3AB प्लस माइनस है तो पोस्ट में। देखिए इसको समझ लीजिए क्या होगा। 8AB कहिएगा ऐसा क्यों ले रहे हैं सर? देखिए नहीं, इसमें जो इस सिंबल है पोस्ट, इसके अंदर में मल्टीप्लाई छुपा रहता है, तो ये प्लस इंटू माइनस होगा। प्लस इंटू माइनस तो माइनस होता है, और ये प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ भी प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। समझ में आया कि नहीं? अब देख रहे हैं ये दोनों प्लस है तो ये दोनों प्लस है, तो इसकी संख्या बढ़ जाएगी प्लस में। एक आपका पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की बढ़ जाएगा। तो 8 और 3 11AB हो गया। माइनस, अब माइनस वाले कितना है? तो यहाँ 5AB है, एक सिंगल AB है, तो ये भी बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 5AB और AB माइनस है 6AB, यानी माइनस वाले 6AB है, प्लस वाले। अब इसको इसमें से क्या करना है? लास्ट में इसको घटा दीजिए, घटाना है तो 5AB। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। ये तो आप लोगों से सॉल्व हो चुका है, मैंने देखा है सबको कि आप लोगों ने सब कुछ कर लिए हैं। अब देखते हैं जहां से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है आप लोग, कहां से? तो 9 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सब्ट्रैक्ट करने का। सब्ट्रैक्ट 9 का जो है वो 9 से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है 9 से। किसको कह रहा है? तो 3A² फ्रॉम माइनस 5A²B। इसको समझिएगा ध्यान से। आप लोग बनाए तो है लेकिन इस फ्रॉम पे ध्यान नहीं दिए। क्या कह रहा है? फ्रॉम में जब लिख दिया, इसका मतलब है कि इसमें से इसको नहीं करना है, उल्टा हो गया, इसमें से इसको माइनस करना है। इट मीन्स कैसे करेंगे? इसका सॉल्यूशन देख लेंगे, हल कैसे करेंगे।
कहता है कि सब्ट्रैक्ट, पहले से पढ़िए, सब्ट्रैक्ट 3a² फ्रॉम -5a²। इसका मतलब है कि 3a² को -5a² में से घटाइए, अर्थात 3a² को घटाइए। फिर से समझ लीजिए दूसरे शब्दों में, 3ab² को घटाइए 5a² में से। इसका मतलब है कि इसमें से इसको घटाना। तो पहले आपको ये ना लिखना होगा 5a² ना, और उसमें से फिर किसको घटाना है, तो 3a² घटाना है तो माइनस का सिंबल लेंगे, घटाना है। अब ये दोनों माइनस में ना हो गया, कई बार ये क्यों दिए हैं कि घटाए हैं ना, घटाना ना है तो माइनस में लगा देंगे, तो घटाएंगे तो माइनस लगाएंगे ना। आप देख रहे हैं ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। अब दोनों माइनस माइनस ही हैं तो बढ़ जाएगी इसकी संख्या, तो माइनस का माइनस और 5 3 8a²। समझ में आ गया होगा, नहीं समझे? चलिए अब इस 9 हो गया। अब देखते हैं इस तरह कहीं क्वेश्चन और कुछ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 13 से। कौन सा क्वेश्चन? 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या बोल रहा है, 2a - 5b + 2c - 9 from p - 2q minus नहीं 4b p नहीं है इसमें, 2a - 5b + 2c - 9 from 3a - 4b - c + 6। अब कहिएगा सर इसको क्या करना है, इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है। हेडिंग पहले दे दिया है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कहां से, 9 से शुरू हो गया, तो इसको भी सब्ट्रैक्ट ही करना है। इसको भी क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें, यानी इतना को इसमें से, इतना को इसमें से घटाइए। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा, इतना को इसमें से घटाइए। फ्रॉम मतलब से, इतना को इतना में से। इसका मतलब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या सॉल्यूशन होगा, पहले आपको लिखना होगा 3 - 4b - c + 6। समझ गए? और इसमें से इसको घटाइए, तो लिखिए ना, देखिए ना, 2a ये नीचे हो जाएगा + 2c - 9। देखिए घटाने का क्या तरीका है। जब घटाना रहे, जोड़ना रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, सीधे आमने सामने लिख करके कर देंगे। लेकिन घटाना रहेगा तो नीचे, ये तो हो गया बड़े भाई साहब, इसमें से इसको घटाना है तो ऊपर वाले लिख दिया। अब नीचे वाले को घटाना है, इसको घटाना है, इसको घटाना है तो साइन चेंज करेंगे। घटाने के सेंस में देखिए, वो नीचे वाला को हटाना है, मतलब घटाना है, तो नीचे वाला का साइन क्या है, तो ये माइनस है तो सीधा उल्टा करना दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये प्लस में ना है, तो ये लिखा हुआ है प्लस में, फिर इसके आगे माइनस लगा दीजिए। अब ये वाह बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, देखिए ना। अब ई माइनस ये अपना खो दिया, ये प्लस ये खो दिया, -9 खो दिया, ये +9 हो गया। जब ये सब्ट्रैक्ट ऐसा, जब ये कहेगा सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो सब्ट्रैक्ट जिसके आगे लग गया माइनस साइन, उस सबको बदल देगा। अब किसी के आगे माइनस लग गया तो माइनस साइन सबको बदल देगा, उसके पीछे जितना है सबको बदल देगा। इसका मतलब है कि ई बड़े भाई साहब में से छोटे भाई साहब को घटाना है, तो छोटे भाई साहब का पूरा साइन चेंज हो गया। कब, जब घटाना होगा। इसका मतलब है कि माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब इस साइन से इस साइन से इस साइन से और इसके इस साइन से काम नहीं करना है, सीधा ई प्लस वाला से काम होगा आई प्लस से, इस माइनस से काम होगा डायरेक्ट इस माइनस से। समझ में आया? हाँ, तो क्या करेंगे देखिए ना, कि +6 है, ये भी +9 हो गया, ये माइनस को भूल जाइए, इसको चेंज कर दिया माइनस वाले, तो प्लस और ये प्लस, तो 9 और 9 6 कितना हो गया 50। अब फिर देखिए आप, ये प्लस नहीं रहा, ये माइनस हो गया, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस जब ये होगा मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ तो जोड़ घटाव में काम करना है, तो ये माइनस ये भी माइनस, इसका मतलब माइनस वाला बढ़ गया। इसका मतलब 2c और c -3c।
अब यहाँ देखिए ये -4 भी है, यहाँ -5 भी नहीं रहा, माइनस या प्लस में आ गया, तो यहाँ से काम करेंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये ज्यादा है ये कम है, इसका मतलब माइनस प्लस जब भी रहेगा तो घटाएंगे, माइनस प्लस रहेगा तो घटेगा। एक जैसा चिन्ह रहता, प्लस रहता तो प्लस में बढ़ जाता, माइनस रहता तो माइनस में भी बढ़ जाता नहीं, लेकिन जब भी दो साइन हो प्लस और माइनस, इसका मतलब उसको घटना है, मतलब घटा देना है, और साइन उसका लिखाएगा जो जाता है। तो यहाँ 5 भी प्लस में है, यहाँ 4 भी माइनस में, इसका मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस में बच गया ना भी। अब देखिए यहाँ 3a प्लस में और ये 2a माइनस में, इसमें से भी घटेगा तो बच जाएगा। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करते हैं इस तरह से सॉल्व करना है। आप लोग क्या किए हैं, काम तो किए हैं, मेहनत आप लोग किए हैं, लेकिन कह रहा है फ्रॉम, मतलब इसमें से इसको करो, आपने इसी में से इसको कर दिया, पहले इसको लिख दिया और उसमें से इसको घटा दिया, तो गलत हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है नहीं सब्ट्रैक्ट, इतना फ्रॉम इतना को इसमें से घटाइए, तो ये पहले में लिखाएगा, उसके बाद नहीं लिखाएगा, ये घटेगा, इस तरह से घटा देंगे। समझे कि नहीं, समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आगे ले लेते हैं, 17 क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं। इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है। क्या लिखता है, 4p² प्लस 5q² माइनस 6r² प्लस 7। अब फ्रॉम लगा दिया, फ्रॉम लगा दिया, क्या फ्रॉम लगा दिया तो 3p, इसको यहाँ लिख देखिए, हो सकता है आप लोग कहीं नहीं दिख रहा होगा, फ्रॉम यहाँ लगा दीजिए। फ्रॉम क्या करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कितना, फ्रॉम इतना माइनस 3p माइनस 4q² माइनस 5r² माइनस 6, यानी इतना तो इसमें से। तो सॉल्यूशन इसका देख लीजिए, इंग्लिश कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। क्या फ्रॉम लगा दिया, तो पहले फ्रॉम लगा दीजिए, 3p² माइनस 4q² माइनस 5r² माइनस 6, समझे कि नहीं। और फ्रॉम वाले पहले उसमें से इसको तो सामने लिख लीजिए, p² प्लस 5q² माइनस 6r² प्लस 7, और इस जगह एक लाइन खींचिए। अब इसको तुम सब्ट्रैक्ट करना है, तो बताए हैं सब्ट्रैक्ट के केस में क्या होगा, जिसको घटाना है, इसका मतलब है कि उस घटाना का मतलब क्या हो, उसको हटाना है, जिसको घटाना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको हटा देना है। भाई घटाने का मतलब क्या होता है, 5 है, 5 में से कहेगा कि 4 घटाओ, 4 सब्ट्रैक्ट करना है 5 में से किसको, 4 को, इसका मतलब हटा दो, 5 में से 4 को हटा दिया तो 1 बच गया। इसका मतलब सब्ट्रैक्ट जब ये कहेगा तो उसको हटा दीजिए। हटाएंगे कैसे, तो चिन्ह बदलना, ओ इस सबको हटाना है, इस सबको इसमें से घटाना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सीधा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, नीचे वाला को उल्टा कर देंगे, इसमें सोचना कहाँ है, प्लस तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कब, जब सब्ट्रैक्ट करना हो तब, ऐड करना हो तो नहीं। अब ये -6 काम करेगा -7 से, प्लस से नहीं, ऊपर वाला साइन अब भूल जाइए, ये अपना साइन खो दिया है, क्यों, इसको घटना है, मतलब हटना है, तो -6 -7 माइनस हो जाएगा 30, अब -5r² अब प्लस 6r², घटेगा तो हो जाएगा कितना, प्लस में, क्यों, तो क्योंकि 6r² प्लस में आ जाता है 5r² से, तो हो जाएगा r²। अब देखिए -4q² -5q², नीचे से काम करेंगे तो माइनस, दोनों माइनस में है तो इसकी संख्या बढ़ जाएगी माइनस वाले की, 5 और 9q²। और इसमें देख रहे हैं क्या, 3p² प्लस में है और ये माइनस में, तो घटेगा, जब ये दो काम होगा माइनस और प्लस के साथ तो घटेगा, और उसमें उसका साइन लिखाएगा, चिन्ह
जो ज्यादा होगा तो देख रहे हैं -4p² यहाँ है और प्लस में ओ माइनस वाले है तो माइनस ले लीजिए p²। समझ में आ गया होगा, यही आपका आंसर हो गया। समझे कि नहीं? समझ गए होंगे। इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे इसमें से कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम, देखिए फ्रॉम लगा दिया, फ्रॉम 3a² माइनस 6ab माइनस 3b² माइनस 1 to get 4a² minus 7b minus 4b² minus प्लस वाट लगा दिया। इसको जरा गौर से समझिएगा। कहता है व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम इतना, अर्थात इसमें से कितना घटाया जाए, अर्थात फ्रॉम लगा दिया तो ये हो गया हीरो, मतलब ये हो गया बड़े भाई, तो इसमें से कितना घटाया जाए, फॉर्म लगा दिया, इसमें से कितना घटाया जाए कि इतना आ जाए, इसमें से कितना घटा दे कि इतना प्राप्त हो जाए, इतना इसमें से घटा दे कि इतना प्राप्त हो जाए। तो इसमें से कितना घटा, जैसे देखिए इसमें क्वेश्चन को तोड़ करके बता रहा है। व्हाट मस्ट बी रहने दीजिए सबट्रैक्टेड, हम फ्रॉम के बदले लिख देते हैं 7ab। गौर से देखिए, इसके जगह पर लिख दिया 7ab टू गेट है ना 4ab। देखिए इस क्वेश्चन को गौर से, इसमें से फ्रॉम लगा हुआ है, इसमें भी इस क्वेश्चन को यहां से जोड़ दिए, इसको भूल गए था। व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 7ab टू गेट 4ab, इसका मतलब कि 7ab में से कितना घटाया जाए कि 4ab आ जाए, 4ab प्राप्त हो जाए, रिजल्ट 4ab आ जाए। तो देखिए तो क्या किया है कि 4ab आ गया है, क्या किया होगा, इसमें से घटाया होगा तब नहीं आया होगा। तो क्या घटाया, अगर 7ab में से x को घटा दे, यही ना 4ab आया होगा। यहाँ x बराबर अगर लिखा जाए तो ab, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 4ab बराबर x हो गया। देखिए तब क्या हो गया 3ab बराबर x। ओहो 7ab में से 3ab घटाया होगा तो 4ab आया होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें से कितना घटाया कितना आ जाएगा। अगर इसी में से हम इसको घटा दे तो उतना नहीं आया, नंबर रहा होगा घटाने वाला नंबर। नहीं समझे, नहीं समझे, चलिए तो इसको हम और तोड़ करके बता देते हैं, और तोड़ करके बता देते हैं कि आपको याद ही रहेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे ही उसके साथ काम करेंगे। देखिए तब सॉल्यूशन इसका पता है, क्या घटाया जाए, समझ में आया, क्या घटाया जाए। तो देखते हैं 18 नंबर, देखिए 18 नंबर कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा इसका सॉल्यूशन, जल्दी से कर लेते हैं हम लोग। कहता है कि व्हाट मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम इतना, मतलब इसमें से कितना घटाया जाए कि इतना आ जाएगा, इसमें से इसको घटा डालते हैं। क्या 3a² माइनस 6ab माइनस 3b² माइनस 1 में से घटाना क्या है 4a² माइनस 7ab माइनस 4b² प्लस 1। और घटाने की बात है, सब्ट्रैक्ट करने की बात है, तो सब्ट्रैक्ट में बताया है कि सीधा इसका साइन उलट देंगे, मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस है तो माइनस। अब ये माइनस है फिर -1 तो -2 हो गया,
और -3b² प्लस 4b² तो हो गया प्लस b²। इसमें 7ab प्लस में, इसमें माइनस में है तो हो जाएगा ab, और इसमें देख रहे हैं -4a और 3 तो हो जाएगा a² माइनस। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा नहीं? अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 19 में क्या है, 19 में भी फाइंड पेरीमीटर बोल रहा है ना, तो दो को एडजेसेंट साइड दिया हुआ है तो पेरीमीटर क्या होता है, फार्मूला लिख देते हैं, फार्मूला लिख देते हैं पेरीमीटर 19 नंबर के लिए। पेरीमीटर क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ, क्या लिखा हुआ है, रेक्टेंगल क्या होगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो यहाँ क्या कर दीजिएगा 2 इंटू क्या, इंटू एल प्लस बी, तो 5x² माइनस 3y² और प्लस कीजिएगा x² प्लस 2xy। समझ गए हैं, पेरीमीटर निकल जाएगा। इसी पर बना दीजिए, कितना हो गया 2 और 5 1 6x², ये तो सिंगल है और इसका कोई नहीं है, 2xy मल्टीप्लाई कर दीजिए 12x² माइनस हो गया 6y² और प्लस 4xy। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का। यहां देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। 20 कह रहा है द पेरीमीटर दिया हुआ है। देखिए बुक होगा तो देख लीजिएगा बुक से, पेरीमीटर क्या दे दिया है, पेरीमीटर दिया हुआ है कितना 6p² माइनस 4p प्लस 9, और साइड्स दे दिया है, इसका साइड्स दिया हुआ है, तो साइड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या लिख देंगे, सम ऑफ साइड्स, साइड को जोड़ेंगे, यानी सम ऑफ द लेंथ ऑफ साइड्स क्या होगा, जोड़ दीजिए, कितना p² माइनस है 2p प्लस 1, इसको जोड़ देंगे 3p² माइनस 5p और प्लस 3 के साथ 3 1 4, ये हो जाएगा माइनस 7p और 3 4p²। नाउ आपको निकालना क्या है, थर्ड साइड निकालेंगे। थर्ड साइड बराबर क्या होगा, पेरीमीटर का मतलब होता है किसी त्रिभुज, अगर कोई ट्रायंगल ले लिया है, कोई ट्रायंगल है आपको इस तरह से, कोई अगर ट्रायंगल है ABC, नहीं तो दो को साइड अगर ये दे दिया इस तरह से p² माइनस 2p प्लस 1, आई दे दिया हुआ है 4p² माइनस 3p² माइनस 5p प्लस 3 दे रखा है, तो ये निकालना पड़ रहा है। तीनों का जोड़ होता है पेरीमीटर। ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, द सम ऑफ ऑल साइड, तो ऑल साइड का मतलब तीनों साइड, तो सम ऑफ 3 ऑल साइड। इसमें से घटाना दीजिए इसको, 6p² माइनस 4p प्लस 9 और 4p² माइनस 7p प्लस 4, इसको घटा लीजिए, माइनस प्लस माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 और फिर हो जाएगा 3p और ये हो जाएगा 2p²। यही आंसर। समझ में आ गया होगा कि नहीं आया, आ गया होगा समझ में निश्चित रूप से। ये तो हुआ आपका प्रीवियस होमवर्क जो मैंने दे रखा था 6a², उसका सॉल्यूशन। फिर आपके लिए होमवर्क फिर आज क्या होगा, वो न्यू एक्सरसाइज होगा आपका होमवर्क, जो आप देखेंगे होमवर्क के लिए। फिर एक क्वेश्चन उसमें से सॉल्व कर देते हैं, फिर आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन देख लीजिए गौर से, एक क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। ये देखिए एक्सरसाइज 6b के लिए मल्टीप्लाई करना है, लिखा हुआ है। फर्स्ट में क्या करना है, प्रोडक्ट, फाइंड प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट में क्या होता है, गुणनफल निकालना है। पहला क्वेश्चन कहता है 5x प्लस 7 और इंटू 3x प्लस 4, और इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे,
5x प्लस 7 और 3x प्लस 4 ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कीजिए पूरा में तो, इससे कीजिए तो, इससे अगर करेंगे तो 3 5 जा 15 x स्क्वायर, x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा, 2 पावर हो जाएगा, नहीं घटांक करने का रूल जानते हैं हम लोग। और 3 से 7 में तो 21x, 4 से इसको तो 5 मतलब 20x और प्लस 20। फिर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इधर से अगर करेंगे तो इधर भागेगा, इधर से किए हैं इधर भागा है, एक स्टेप छोड़कर, इधर से कर रहे हैं इधर से एक स्टेप छोड़ दिए हैं, इधर से करेंगे तो इधर से छोड़ देंगे, सिंपल बात है, प्लस 15x। यही आंसर हो गया आपका, नहीं हो गया? इस तरह कर लीजिएगा कि नहीं, कर लीजिएगा, आप लोग जरूर हो जाएगा आप लोग से। एक क्वेश्चन और देखते हैं 15 नंबर से, देख लीजिए 15 नंबर में क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 को मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 3 से। देख लीजिए कैसे करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 को 2x प्लस 3 से करना है, तो कीजिए ना, इससे करेंगे x स्क्वायर तो होगा 2x क्यूब और माइनस 2 3 या 6x स्क्वायर, और इससे 7 2 जा 14 प्लस 14x, इससे कीजिए 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, और इससे कीजिए, इससे तो हो जाएगा माइनस 9x और 3a प्लस 21। अब इस सबको जोड़िए, 2 क्यूब और ये माइनस 6 है और प्लस 3 है तो 3x स्क्वायर, माइनस है 14 में प्लस में है तो इसमें भी प्लस हो जाएगा 5x और प्लस 21, यही आंसर है। अब आप लोग इसको कर लेंगे, स्टॉप करो।